हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मैं बस अपना काम करके थोड़ा-सा जो मेरा कपड़े वगैरह रह गए थे, वही सब मैं अभी फ़ोल्ड करके जो सूख गए हैं, वही कपड़ों को उठा के अभी मैं फ़ोल्ड करके बस आ गई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा पानी पिया, थोड़ा-सा रेस्ट किया और फिर मैं लग जाती हूँ अपने ये वाले काम पे। तो अभी मैं तो खाना खा चुकी हूँ और बच्चे भी खा लिए हैं, अभी हस्बैंड जी नहीं आए हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पर अपना जो काम है मेरा, मुझे एक कस्टमर को कपड़े देने थे बना के, तो मैं उन्हीं का कपड़ा अभी यहाँ पर बस कट कर रही हूँ। तो आज है 1 मार्च और ये दोपहर का समय हो रहा है, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। तो बस अभी मैं ये ब्लाउज़ को बस अभी कटिंग ही कर रही हूँ। तो मैंने पीछे का पार्ट्स जो है तो वो कट कर लिया है और जो शोल्डर का रहता है वो भी मैंने कट कर लिया है। और बस मैं देख ही रही थी कि उनको लेंथ में कितना चाहिए था, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं मतलब कि लिख के तो रखती हूँ लेकिन मैं भूल भी जाती हूँ। तो मैं एक बार जब कपड़ा कटिंग करती हूँ, उस टाइम पे मैं अपनी डायरी पे जो मैंने लिख के रखा हुआ रहता है उनका नाप, तो मैं एक बार उनका ज़रूर नाप ऐसे डायरी खोल के देखती हूँ कि कितना क्या रहता है। तो अभी मैं बस कटिंग कर ली हूँ और ये जो नीचे की जो बेल्ट रहती है, जिसे हम तीरा पट्टी कहते हैं, उसी के नीचे मैं पट्टी को लगा रही हूँ। और ये सिंपल वाला ब्लाउज़ है, पीस वाला ही है, तो ये अस्तर तो रहता नहीं है इसमें, तो बस ये जल्दी से ही बन जाता है। तो अभी बस हस्बैंड जी आ गए हैं, तो वो हाथ धो के बस अभी किचन में आए थे, तो मैं अभी यहाँ पर खाना दे रही हूँ उनको। और दोस्तों, अभी मैं उनको खाना दे के आ गई हूँ और ये ब्लाउज़ भी मैंने सिल लिया है और ये सिलने के बाद इसमें में रह जाता है हुक लगाने का काम। तो अभी तो मुझे समय लग गया था, कम से कम 5 साढ़े 5 बज गए थे इसको बनाते-बनाते। तो इसमें क्या है, थोड़ा-सा ये पाइपिंग वगैरह जो रहती है, पट्टियों में जो तुरपाई करना रहता है, उसी का काम हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं बस ब्लाउज़ को रेडी करने के बाद आ गई यहाँ पर अपनी पूजा करने के लिए। तो मैं अपने यहाँ की शाम की पूजा कर ले रही हूँ। तो बाहर जो भगवान जी हैं, शंकर जी, तो वहाँ पर मैं दिया कर देती हूँ और जो तुलसी मैया है, तो यहाँ पर भी मैं दिया कर देती हूँ। तो अभी 6:30 बज रहे हैं शाम के। तो शाम का मेरा जो दिया का टाइम रहता है, तो यही रहता है दिया करने का। तो यहाँ पर मैं अंदर जो मंदिर है मेरी, तो वहाँ पर भी मैं पूजा कर लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता है पूजा में, बस मैं सिंपल ही ऐसे पूजा कर लेती हूँ। आरती ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, बस श्लोक वगैरह में करके और मैं भगवान जी को यहाँ पे प्रणाम कर लेती हूँ। और ये जो कॉलीन है, तो ये मैंने आज धो के डाला है, बाहर डाला था तो ये सूख गया है। और इसका कारण ये है कि आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये जो हमारा जो टेबल है, जो दीवार के साइड पे लगा हुआ है, तो उस टेबल के ऊपर भी एक काँच रखा हुआ था, तो वो काँच आज मेरे हस्बैंड जी के से धोखे से टूट गया है। तो वो कुछ सामान ही निकाल रहे थे, तो उसके ऊपर वज़न थोड़ा-सा ज़्यादा गिर गया, तो वो काँच टूट गया। तो यहाँ पर सारी जगह पे काँच ऐसे छोटे-छोटे जो टुकड़े में गिरे हुए थे, टूटे हुए थे, वही सब फैल गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं इसी को अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और साफ़ करने के बाद मैं ये कॉलीन को जो निकाली थी, तो दोपहर को ही मैं धो दी थी, क्योंकि ये कॉलीन पे ना छोटे-छोटे जो टुकड़े थे वो रह गए थे, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं किसी को लग ना जाए। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे आलू चढ़ा दिया है, तो आलू पे अभी 1 सीटी 2 सीटी ही आएगी। तब तक ये मटर जो हम बाड़ी से निकाले थे, वही मटर यहाँ पर अभी मैं छील ले रही हूँ। यहाँ पर बेटी भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि आलू तो बहुत जल्दी से उबल जाती है 1-2 सीटी पर ही। तो यहाँ पर अभी मैंने मटर को छील कर और रख लिया है और अभी यहाँ पर आलू भी उबल चुके हैं, तो उनको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है निकाल के। और अभी बस मैं आटा लेके आ गई हूँ, तो यहीं पर बैठ के मैं आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाले रूम पर, तो मैं सारा काम यहीं पर ही कर लेती हूँ। और जब ठंडी रहती है तो हम लोग का किचन में ही सब कुछ हो जाता है, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा-ठंडा लगता है। तो अभी मौसम भी ठीक हो रहा है, पर थोड़ा-सा धूप, थोड़ा-सा बादल ऐसे ही हो रहे हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो यहाँ पर अभी मैंने जो मटर रखे थे छील कर, वही मटर को थोड़ा-सा मैं ऐसे गरम करके उबाल देती हूँ और ये मटर ज़्यादा नहीं उबालती हूँ, बस थोड़े से ही उबालती हूँ, 5-10 मिनट से। 10 मिनट में ही उबल जाते हैं ये मटर। तो ये जो आलू बॉयल करके मैंने रखे हुए थे, वही आलू को मैं छील के और ऐसे थोड़ा-सा चाकू से ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। उसके बाद मैं काट लेती हूँ 3 प्याज़। तो 1 प्याज़ मैं ऐसे फ्राई करने के लिए रखूँगी और बाकी जो 2 प्याज़ हैं,
तो 2 प्याज को मैं ऐसे मिक्सर में डाल के पीस दूँगी। और ये मिक्सर पे 2 प्याज मैं पीस रही हूँ और इसी पे 2 लहसुन ऐसे कलियाँ जो होती हैं, तो वही मैं छोटे-छोटे टुकड़े में काट के पीस देती हूँ, वरना ये रह जाता है, ये थोड़ा-सा पिसता नहीं है बहुत बारीकी से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ही पानी डाला है ये प्याज के ऊपर और इसी पे मैं थोड़ा-सा जीरा डाल देती हूँ और बस इसको मैं पीस लेती हूँ। और पीसने के बाद इसी पे मैं डाल देती हूँ धनिया पाउडर 2 चम्मच और हल्दी पाउडर अपने हिसाब से, और मिर्ची थोड़ा-सा मैं ज़्यादा ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं एक बार इसको भी पीस के और बस निकाल ली प्लेट पे। और ये प्लेट पे निकालने के बाद अभी मैं यहाँ पर जो टमाटर हैं तो उनको भी के काट के और पीस लेती हूँ। क्या है, जब ये ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं हम लोग तो थोड़ा-सा ये पीस कर ही टमाटर और मसाले जो भी रहते हैं डालने से अच्छी लगती है सब्जी, और मेरे यहाँ ऐसे ही पसंद करते हैं सभी लोग। तो मैं ऐसे ही मटर आलू की सब्जियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला तेल कढ़ाई पे और थोड़ा-सा जीरा डाला और फिर डाला प्याज, और प्याज जब अच्छे से भुन जाती है, सुनहली हो जाती है, तो मैं मसाले को यहाँ पे डाल देती हूँ। और मसाला भी थोड़ा-सा अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं जो टमाटर पीस के रखी हुई थी वही टमाटर को ऐसे डाल देती हूँ और थोड़ा देर में अच्छे से चलाती हूँ और फिर ढक देती हूँ। क्या मसाले जब तक अच्छे से पकते नहीं हैं तो सब्जी का टेस्ट ही नहीं आता है। और अभी मैं दूसरा वाला स्टोव चालू करके और इस सब्जी को मैं चढ़ा देती हूँ साइड में। और इस सुबह की जो रोटी रखी हुई थी दोपहर की जो बनाई हुई थी मैं, तो उन्हीं रोटियों को मैं अभी यहाँ पे गरम कर देती हूँ। क्योंकि जो ये सब्जी बनती है जब आलू मटर वाली ग्रेवी वाली, तो इनको तो सभी को पसंद है रोटी को तल के खाने के लिए। तो ये जो ठंडी वाली रोटी है तो उस पर तेल लगा के ही खाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये जो मसाला भून गया था तो मैं यहाँ पे आलू डाल दी हूँ और फिर साथ में मटर डाल दी हूँ। और मटर डालने के बाद फिर मैं थोड़ा देर चलाने के बाद और फिर मैं ऐसे नमक डाल देती हूँ अपने हिसाब से जितना हमको सब्जी में चाहिए होता है। और फिर मैं इस पर डाल देती हूँ पानी, और पानी डालने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से उबल जाए। और साथ साथ में मैं यहाँ पे लगा देती हूँ तेल। ये दोपहर की रोटी जो रखी हुई थी, तो इनको कड़ी रोटी बहुत पसंद है। तो अभी ये सब्जी भी पक रही है साथ में, और सब्जी पक चुकी है और मैं जो रोटियों को सेक के रखी हुई थी तो वही रोटी अभी मैं इनको दे देती हूँ खाने के लिए। तो बच्चे भी खा रहे हैं और फिर मैं सेक ले रही हूँ ये वाली रोटी ताज़ी वाली जो मैंने आटा लगा के रखा हुआ था। तो यहाँ पर अभी मैं ताज़ी रोटी भी सेक ले रही हूँ। और ये जो प्लेट है लकड़ी वाली, तो मैं इसी पे पहले रोटी रखती हूँ, उसके बाद में फिर डालती हूँ हॉट पॉट में। क्योंकि गरम गरम रोटियाँ रखने से क्या है, जो रोटी होती है ना तो बहुत ज़्यादा नीचे की ऐसे अच्छी नहीं लगती हैं गरम गरम रोटियाँ रखने में। तो मैं थोड़ा देर ठंडी करने के बाद ही हॉट पॉट में रोटी रखती हूँ। तो मैंने हस्बैंड जी को दे दिया है खाना, तो वो खा रहे हैं। और चौकी बेलन को ऐसे ही इसी टब में मैं डाल के रख देती हूँ, तब तक ये भीगेगा तो क्या है जल्दी निकल जाता है इसका जो आटा लगा रहता है। उसके बाद मैं भी यहाँ पर खाना खा ले रही हूँ। तो मैंने दोपहर को थोड़ा सा जो चावल फ्राई किया था वही ले ली हूँ और सब्जी रोटी ले ली हूँ, और बस हम लोग यहीं पे बैठ के अभी खा ले रहे हैं खाना। और बच्चे भी खा चुके हैं, और उनका ये रहता है कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करते हैं फिर खाते हैं। तो वो लोग ऐसे ही करके खा रहे थे और हम लोग भी यहाँ पर खा लिए हैं खाना। और फिर मैं आ गई किचन पे, तो जो मेरा काम रह जाता है रात का, तो मैंने सब्जी को पलट के बाउल पे रख दिया है। और बस ये जो बर्तन है तो वही बर्तनों को अभी मैं यहाँ पर धो रही हूँ। क्योंकि फिर इनको छोड़ के रख दो तो फिर मन आलस हो जाता है, फिर सुबह से ही यही सब काम करना रह जाता है, और सुबह तो बहुत सारे काम हो जाते हैं एक्स्ट्रा में। तो मैं इनको वैसे ही साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर सारे बर्तनों को बस यहाँ पे धो रही हूँ। तो छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं तो वो ऐसे ही मैं धो लेती हूँ, और जो बड़े बर्तन रह जाते हैं तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नहीं बनता है धोते जैसे। तो मैं कुकर वगैरह तो मैं धो लेती हूँ, जब कढ़ाई जब रहती हैं बड़ी वाली कढ़ाइयाँ तो उनको मैं बाहर धो लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको ज़्यादा ताकत करके धोने की ज़रूरत रहती है। और यहाँ पर हो गया मेरे हाथ का पट्टी होने लगी, क्योंकि सिंक में साफ़ कर रही थी तो सिंक के जो बाहर साइड का थोड़ा सा कोना है तो वहाँ पे वो निकला हुआ है ऐसे, तो वहीं पे थोड़ा सा मुझे लग गया हाथ में, तो ब्लड भी थोड़ा आ गया था। लेकिन मैंने हल्दी ऊपर से ऐसे लगा के हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर में बहुत जल्दी से आराम मिल जाता है, आता है वो ब्लड बंद हो जाता है। तो मैंने हल्दी पाउडर लगा के बस ऐसे पट्टी को ऐसे बांध लिया है। और फिर यहाँ गैस के ऊपर पूरा अच्छे से मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ पर फिर अभी थोड़ा सा मैं पोछा लगा रही हूँ जो पानी गिरा हुआ है।
और आ जाती हूँ अपना ये काम करने के लिए जो मैंने छोड़ के रखा हुआ था। एक ब्लैक वाला ब्लाउज़ मैंने बना दिया था, उसके बाद ये जो रेड वाला ब्लाउज़ है तो वो भी मैंने बना के छोड़ दिया था। तो इसका जो स्लिप है वो मैंने नहीं लगाया था, तो अभी मैं बस इसका जो स्लिप है वही साइड में ऐसे लगा देती हूँ और फिर इसको मैं कर देती हूँ फिटिंग। क्योंकि जो इसका ब्लाउज़ का है तो ये भी सिंपल ही ब्लाउज़ था, लेकिन इसमें भी समय लग ही जाता है। तो ये सिंपल ब्लाउज़ होते हैं पीस वाले, इनमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही समय इसलिए लग जाता है क्योंकि इसमें तुरपाई वगैरह करना होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।